सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से प्रैक्टिस सेट खोटा का लेकर आ गए हैं। ठीक है, जो उत्पाद सिपाही का 583 पोस्ट का जो निकला हुआ है, ठीक है, उसका एग्जाम 90 दिन में जिस किसी ने बोला था कि करवा देंगे, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग तैयारी करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट में 2 लेकर आया हूँ। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, 100 प्रश्न रहेगा। जिस तरह से एग्जाम में आपका पूछा जाएगा, मैं उसी तरह से सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा देने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन इसको क्या करना है, विलेम करना है, मतलब कि विमेल करना है, मतलब छांटना है। ठीक है, मतलब देखना कि कौन सा सही है। तो देखिए डाह नाटक जो है, मतलब डाह जो है क्या है, एक तरीका से नाटक है। ठीक है, अब देखिए डाह, तो डाह जो नाटक है क्या है, सुखद नाटक है कि दुखद नाटक है? तो दुखद नाटक भी है और यह सामाजिक नाटक भी है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। डाह एक क्या है, दुखद नाटक है, सुखद नाटक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के हक है, मतलब छांटना है आपको पुरुषवाचक सर्वनाम कौन है। तो देखिए हम, ये तो पुरुषवाचक हो, हम आए, मतलब ये पुरुषवाचक नहीं है ना, तो आए मतलब यू। ठीक है, इसका ऊ है और एकर में सब। ठीक है, तो हम लोग देखना है कि इसमें से कौन सा है। तो एकर में देखिए हम भी हो जाएगा पुरुषवाचक और त्वय भी और ऊ भी, तो एकर में सब। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विवेक के पिस्तौल से को गोली मारले हलाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि विवेक के पिस्तौल से गोली के मारलाई। तो हम सभी जानते हैं कि विवेक का जो पिस्तौल से गोली कौन मारे थे, तो विराट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विराट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों। देखिए गंगटोक का कौन क्षेत्र के मौद फैक्ट्री और दवाई के फैक्ट्री बनवल गेल है। ठीक है, तो देखिए गंगटोक में कौन सा क्षेत्र में मौद और दवा का फैक्ट्री बनाया गया है। तो हम लोग को देखना है कि यहाँ पर देखिए आईआईडी या बीआईडी या सपाईडी या सीआईडी। ठीक है, तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीआईडी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, सीआईडी में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हाँ, ऑप्शन नंबर इसका डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि सर्वनाम ले भाववाचक संज्ञा बनवल अपन की है। ठीक है, देखिए सर्वनाम को भाववाचक संज्ञा बनाना है। ठीक है, उसमें से अपन की है बताना है। तो देखिए अपन क्या होता है, इसको आपको बतलाना है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अपन वल, मतलब कि अपन वल हो जाएगा, या अपन उति, या अपन। ठीक है, या अपनापन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर अपन वर्ल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ। ठीक है, आपको उतना आसान लगेगा नहीं। ठीक है, जो अच्छे से डिटेल से पढ़े हैं, जो अच्छे तरीके से समझते हैं, तो आप अमल करके उसको समझ सकते हैं। ठीक है, भारतीय के लोग इमारत, मतलब कि भारत के जो लोग हैं क्या ईमानदार हवे है। ये हैकर, मतलब कि की हक है। ठीक है, तो हाई ई बाइक में भारत के लोग कैसन है। ठीक है, संज्ञा है कि विशेषण है कि सर्वनाम है या कोई नहीं है। तो देखिए भारत के लोग क्या है इसमें से, तो विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि खुदिया लोटवा गांव कहाँ है। तो देखिए खुदिया जो लोटवा गांव है, ये कहाँ पर है दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रांची में है। ठीक है, तो रांची जिला के सकिंदरी थाना क्षेत्र में है। तो सकिंदरी छात्र थाना क्षेत्र में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या, खुदिया लोटवा गाँव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि करेजा जुड़ावे के पढ़ते मने है, मतलब कि करेजा जुड़ावे के पढ़ते माने की हुआ है। ठीक है, तो करेजा जुड़ावे के पढ़ते मतलब क्या होता है, गुस्सा थिर शांत करना, या करेजा दर्द होना, ये तो होगा नहीं। ठीक है, करेजा थिर करे के, मतलब कि ये भी नहीं होगा। करेजा खुदखुदाए के, मतलब कि करेजा क्या कर रहा है, जुड़ावे के, मतलब करेजा जुड़ावे के मतलब कि गुस्सा शांत होएगा, मतलब कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एगो कुकरे के आत्मकथा कौन किस्म के निबंध है कई। देखिए ऑप्शन है ना, तो ये कुकरे की आत्मकथा जो है, ये कौन कितने के निबंध है। तो हम सभी जानते हैं कि लोक कथनात्मक है, या संस्मरण है, या आत्मकथा है, या विचारात्मक पर्दा है, मतलब कि प्रधान निबंध है। तो देखिए ये क्या है, एक तरीका से है ना, ये कुकरे की जो आत्मकथा है, ये कौन सा निबंध है दोस्तों। तो याद रखना है कि आपका ये आत्मकथा है। ठीक है, तो ये कुकरे का आत्मकथा है, तो इस ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि चूंकि चले चलावे के बाद है ना, चलल तो सजीव तो चलबे करता है, मकी निर्जीव है ना, रकम चले है। ये भला पर, मतलब कि क्या है कि जनाब निर्जीव चल है, लेखक के मत से निर्जीव कते फीसदी चले है। तो देखिए हम सभी जानते हैं, बोला जा रहा है कि सरजीव तो चलता ही है, लेकिन इसमें निर्जीव भी चलता है। ठीक है, ये निर्जीव चलता है तो कितने फीसदी चलता है, ये लेखक का कहना है। तो कितने फीसदी चलता है, तो 100%। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए लेवदा शब्द के सही माने बतावा। तो फेंक के क्या मारे के, डंडा या सोटा या है ना, जितना भी देहात के लोग वगैरह होंगे ना, आम वगैरह झाड़ते होंगे, तो बोलते हैं मार लेवदा है ना। तो किससे मारते हैं, तो ये फेंक कर मारने का एक डंडा रहता है, उससे मारते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सब समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीता के लागिन कीनल की आओ अरे बाइक के लागिन कौन करे के पता लगाए। ठीक है, कौन कारक कारक का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। तो ये मतलब सीता के लागिन की है ना, हियो ई बाइक, मतलब कि सीता के लागिन की हियो। ठीक है, तो इसका मतलब कि क्या बताना है आपको, कौन कारक है इसका बतलाना है। ठीक है,
तो ऑप्शन मतलब आपको क्वेश्चन समझना है, उसके बाद ही आप बता पाएंगे। देखिए तो ये संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है। जैसे जब भी ई आएगा ना, ई, तो हम समझ जाएंगे कि संप्रदान कारक है, ठीक है। कि क्या आएगा तो अप्रदान कारक समझ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रामायण महाभारत के कथा में केकर मुँह कोई मतलब कि हाथ नाय दिए पारा हलाए, ठीक है। मतलब कि कोई भी उसको हरा नहीं पाता था रामायण और महाभारत की कथा में, ठीक है। तो गुज्जर मतलब कि जब वो कथा को कहना स्टार्ट कर देता था ना, तो को उसके आगे पीछे कोई नहीं कहने वाला है। तो गुज्जर महतो या महतो कर या सोमर काका या मुखिया कर, ठीक है। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुज्जर महतो, ठीक है। क्या हो जाएगा, अघनुकर, है ना, जो दादा थे गुज्जर महतो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयर देवे के प्रत्यय माने हवे, ठीक है। तो आयर देवे के प्रत्यय माने की हुआ है, तो आयर माने आयर बनवे के हुआ है या बेगर होए के हुआ है, या आयर गोड़े के हुआ है, या आयर छेले के हुआ है, ठीक है। तो आयर देवे के मतलब, आयर देवे के मतलब क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेगर होए के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आयर देवे के मतलब होता है बेगर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जोरदार करे के प्रत्यय छाटा, ठीक है। तो जोरदार जो होता है ना, जोरनार करे के प्रत्यय क्या होगा, ठीक है। तो देखिए जोरनार करे के क्या होगा, तो ये देखिए केर होगा, से होगा, ले होगा, ये इससे सभी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों। देखिए यहाँ पर प्रभात 5 सूत्री के है ना कार्यक्रम, मतलब कि प्रभात जो है 5 सूत्री के कार्यक्रम बनवेले जोकर में शामिल करल गेल है। मतलब कि कौन सा प्रभात के 5 सूत्री के कार्यक्रम में शामिल करल गेल है, तो खेतिहार विकास और संगीत समिति, या शिक्षा के प्रचार निबंध, और गाँव के झगड़ा गाँव में परियावा, और ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर है ना सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झोरा केर ढेर, है ना, शब्द के मतलब बताना है। देखिए झोरा केर ढेर, डायर शब्द के एक शब्द की हतई, ठीक है। तो क्या है, झोर दिया या कोनो चीज़ चाहे जीव के खूब जोरे हिलावा, ठीक है, या ए और बी दोनों। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर पूछ रहे ना कि झोरा केर ढेर, मतलब कि कोनो चीज़ कर खूब जोर से हिलावे के और झोर दिया के। तो ऑप्शन नंबर ए और बी सी मतलब बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जतरा कौन रकम के संज्ञा लगाए, तो ठीक है। तो जतरा जो है ये कौन रकम की संज्ञा लगा, तो जायतवाचक संज्ञा, या बेगतवाचक संज्ञा, या भाववाचक संज्ञा, या गोठवाचक संज्ञा। तो देखिए जतरा जो है ये कौन सा संज्ञा है दोस्तों, तो ये गोठवाचक संज्ञा है, ठीक है। जतरा मतलब कि एक मेला हो, ठीक है, और मेला में बहुत भीड़ रहता है ना, तो ये हो गया गोठवाचक संज्ञा। जहाँ भीड़ भाड़ हुआ, क्लास हुआ, स्कूल क्लास हुआ, बच्चे लोग जाते हैं वहाँ भीड़ भाड़ हुआ, तो ये गोठवाचक संज्ञा हो गया, मतलब, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सरकारी गैरमजरूआ जो जमीन के कौन हथियावे है, तो नेता या हनुमान जी या अचल अधिकारी, ठीक है। तो इसका एक और ऑप्शन नहीं है। तो देखिए जो सरकारी गैर मजरूआ ज़मीन है उसको कौन हथियाता है, तो हनुमान जी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हनुमान जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन उल्टा क्या है अर्थ है, क्या सोटा का होता है पैना, या मोहड़ा मुढ़ान, या बैरे के छोड़ा के, ठीक है, या मोट या पातर। तो देखिए बैरे के और छोड़े के, बारे के और छोड़े के, ठीक है, या मोट या पातर। तो कौन उल्टा अर्थ है, क्या मतलब सही उल्टा है, तो सोटा का पैना नहीं होगा, ठीक है, मोहड़ा मुठान नहीं होगा, बड़े के छोड़े के नहीं होगा, मोट और पातर ये जरूर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि देखिए सब चतुराई के निकाले जाए, ठीक है, सब चतुराई जो है तुम्हारा निकल जाएगा। ई बाइक में चतुराई कौन संज्ञा लगाए, देखिए चतुराई जो है, देखिए आपको जो अगर निश्चित अगर रहेगा ना, अगर आपको दिया जाएगा कि निश्चित, ठीक है, तो इसमें आपको कौन सा हो जाएगा, मतलब कि व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई नाम अगर उसमें कुछ जुड़ा हुआ है, संबंध जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए वो सॉरी जातिवाचक हो जाएगा। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि सब चतुराई निकल जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए भाव हो जाएगा, ठीक है, ये भाव बता रहा है ना, तो ये भाव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्या है कि छोलल छोलल बात है, बाइक में छोलल छोलल की लगाए, क्रिया विशेषण है, या क्रिया है, या मनोरंजन भावना है, या सभे है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, या एक क्या है क्रिया विशेषण है छोलल छोलल, ठीक है। तो क्रिया विशेषण है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि नी खरौआ शब्द की नी की है कै, ठीक है। क्या है निख, मतलब कि निखौआ शब्द का मतलब नी क्या है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उपसर्ग है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर उपसर्ग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ऊ है ना लेसराहा लोग लगाए, कि क्या जो है वो लोग जो है लेसराहा लोग है, तो ये कौन रकम है किस बाइक लगाए, ठीक है। तो ये क्या है कि नकर बाइक लगाए, या नकरवैया सवालवाचक है, या सवालवाचक है, ठीक है, या सोझा बाइक है। तो ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सवालवाचक है, मतलब कि पूछा जा रहा है यहाँ देखिए सवाल किया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरधारी गोस्वामी कौन प्रतिकारक संप्रदाय लाए? तो लुंगाटी है या तितकी है या सहिया है या परासफूल है? जो गिरधारी गोस्वामी है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लुगाटी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आय मुते के मुहावरा मने बतावा। तो बदमाशी करे के या आय निझावे के या आय लगावे के या आय में मुते के। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाता है बदमाशी करे का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेठे लिखल पतंग लिखल है। ठीक है, वो पंगत लिखल है। ठीक है, हेठे जो है लिखल पंगल लिखल है, रुकी चिन्ह हमारा जेकर आँखें चील सीधा लकड़ा। ठीक है, तो ये श्रीनिवास पानूरी जी के है कि ए के झा के, श्रीनिवास पानूरी जी के या श्रीनिवास पानरी या सुकुमार जी के है। ठीक है, तो हेठे जी लिखल जो गेल है एक में देख सकते हो कि जेकर आँख चील और गिद्ध लकड़ा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए श्रीनिवास पानूरी जी का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास पानूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरदी बोले के सही भाव छाटा। तो हरदी बोले के सही भाव छाटा है। तो देखिए शादी खातिर ताइर क्या है इतराए के हवे या ना हार ना माने के या हार माने के या इकर में सभी। तो देखिए इसका हरदी मतलब क्या होता है कि हार ना माने के। ठीक है, तो हरदी बोले के सही भाव बताओ तो हार ना माने के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि सर्वधन कार्य के प्रत्यय छाटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सर्वधन। ठीक है, तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? आहो। ए हे हो जाएगा, आहो हो जाएगा, अरे हो जाएगा या सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आहो। ठीक है, तो आहो जो है सर्वधन कार्य के प्रत्यय छाटा है, तो आहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकर में कौन सा प्रत्यय संबंध कारक के नाय है के? तो का, के और का। ठीक है, तो इसमें संबंध मतलब कि एकर में कौन सा प्रत्यय जो है संबंध कारक के नाय है? तो संबंध कारक के कौन नहीं है इसमें? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा का। ठीक है, का जो है संबंध कारक के नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू राम नारायण कर बापा के नाम की है क्या? तो भोला सिंह है या मथुरा सिंह है या विनोद सिंह है या प्रताप सिंह है? तो हम सभी जानते हैं कि देखिए बाबू राम नारायण का सिंह के पिता का नाम क्या है? तो भोला सिंह हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए विराट कर बेटा के की नाम रहो है? तो विराट कर बेटा के की नाम रहो है? तो मंटू या पिंटू या संटू या बंटू। ठीक है, तो विराट का जो बेटा रहता है उसका नाम क्या रहता है दोस्तों? तो इसका नाम रहता है बंटू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा बंटू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि साधु का स्त्रीलिंग रूप है क्या? तो सधुवन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सधुवन हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि साधु कर है ना, तो सधुवन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसारी क्या है? संसारित पर संकट ककरा कहल जा है? तो संसारिती पर मतलब कि संस्कृति पर संकट किसको कहा जाता है? तो देखिए बाहरी संस्कृति के आवक से या अपन संस्कृति के क्या है विमुख से या विदेश चलन से। ठीक है, या इसमें से सभी। तो इसमें से क्या हो जाएगा? सही मतलब कि देख सकते हो आप सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस साहित्य अनुसार खोठाय के बयान से की पावल जा है बात कर है। ठीक है, तो इस साहित्य अनुसार खोठा के बयान से की पावल जा है अरे बात कर है। तो देखिए सबे लंबा है ना क्या है ठाव पुरस्कार या सबले पुराना सभ्यता या संस्कृति के पहचान या कर में सभे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर 35 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा सबले पुराना सभ्यता संस्कृति का पहचान। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दामोदर के डायरे के जातराज क्या है जातराज पयान गीत की है क्या? तो देखिए क्या है दामोदर का डायरे। ठीक है, इसमें से जातराज जो बयान गीत की है क्या? तो इसको बता रहे हैं आपको। देखिए यहाँ चल डहर चल रे डहर बनायल चले रे है ना। और क्या है कि वीर तुम चले चलो धीर तुम चले चलो तुम एकर में चलो रे और एकदम बढ़ाए जाओ कदम बढ़ाए जाओ। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ये सब तो होगा नहीं। ठीक है, तो चल डहर चल रे डहर बनाए चल रहे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर के कोनाइच के जो लिखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि ऊ के हैकर जे कांदे लागल है। ऊ के हकै जो जे कांदे लागल है ये बाइक में जे की हकै। ठीक है, तो ऊ के हकै जे कांदे लागल है ये बाइक में की हकै के जे की हकै। ठीक है, तो सवाल वाच्य सर्वनाम हकै या जोरदार वाच्य सर्वनाम हकै या ठेकान वाच्य संकेतवाचक सर्वनाम है। ठीक है, या पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर है ना सी मतलब कि ऑप्शन नंबर इसका बी क्या हो जाएगा? जोरदार वाच्य है। कहते मतलब कि क्या पूछा जाएगा? वो के है। ठीक है, तो जोरदार है तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूले के नगरी केकरा कहल गेल है? तो फूले के नगरी किसको कहा गया है? तो दार्जिलिंग के या असम के या सिक्किम के या मणिपुर के। तो देखिए फूल का जो नगरी है किसको कहा जाता है दोस्तों? तो देखिए यहाँ पर सिक्किम को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसन करनी वैसन भरनी, कौन रब के सर्वनाम कर पटतई लगाई। ठीक है, तो जैसे करनी वैसन भरनी कौन सा है, ठिकानी वाचक है या ठिकान वाचक है या पुरुषवाचक या जोरदार वाचक। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जोरदार वाचक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जोरदार वाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दूध दिए वाली गाय के खोरठाई कहल जा है। तो क्या कहल जाए, दूध जो दूध गाय देती है उसको खोरठा में क्या कहा जाता है, तो फेटाइन कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, फेटाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सॉरी दोस्तों, देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लघर गाय कहा जाता है। ठीक है, जो दूध देती है ना गाय उसको क्या कहते हैं, लघर गाय कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विनोद अपन क्या है बहन के संगे कौन मेला गेल रहे। तो विनोद जो है अपन बहन के संगे कौन सा मेला जाता है, तो ये मांझो कहानी से है। तो क्या है मतलब कि ऑप्शन नंबर सी रजरप्पा मेला में जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भुवनेश्वर साहू द्वारा लिखा गया मांझो कहानी है। ठीक है, तो ये विनोद वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि जैतरी के संगे है ना पढ़ुआइला कहाँ बन बाऊ डाहिर गेल। ठीक है, तो क्या है कि जात्री के संगे पढ़वैया कहाँ मतलब कि डहर गेल। तो घूमे टेंशन या हावड़ा टेंशन या गुड़ी टेंशन या करसियाई टेंशन। ठीक है, टेंशन मतलब है ना, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जाती है क्या थी। ठीक है, तो देखिए हावड़ा स्टेशन। ठीक है, स्टेशन मतलब स्टेशन को टेंशन बोलते हैं। ठीक है, कोठा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोठाई के लिंग है क्या, शब्द के आधार पर या दुगो आधार पर या सबूत के आधार पर। ठीक है, या कोई आधार पर नहीं। तो देखो खोठा लिंग कौन सी है, तो ये वस्तु के आधार पर है ना, वस्तु के आधार पर। तो वस्तु के आधार पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए रवि कौन कहानी के पात्र लगाए। तो मांझो के है के, करम धर्म के, सोंध माटी के, टाण के है। ठीक है, तो ये चासा के है। तो देखिए हम सभी जानते हैं कि जो रवि है ये कौन कहानी के है क्या दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोंध माटी टाव के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए नी कौड़िया गेल हाइट चीज देख दिया गलाई फाइट, ये सही माने के बतावा। तो गरीब एहसास हो या पैसा पैसा ना कौड़ी, बीच बाजारे में दौड़ा दौड़ी, गरीब लोग बाजारे सौपटा है ना खोजे तई में सभे। ठीक है, तो क्या है कि ये क्या है, ये निकवैया गलाई हाइट। ठीक है, निकवैया गलाई हाइट है, जिस चीज़ के दिया फाइट है ना, और जो सॉरी जी मतलब चीज़ देखिए दिया फाइट। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इस सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मुँह माने आवे सॉरी मुँह पानी आवे के, पड़तई माने हवे। ठीक है, तो पड़तई क्या है, मुँह में पानी आना, मुँह में ठेगुर बहराए के, या मुँह घाव हवे के, या पेट में चूहा कूदे के, या लालच आवे के। तो मुँह में पानी आना मतलब क्या होता है दोस्तों, तो आप देख सकते हो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लालच आवे के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाह नाटक कहाँ के लेखा क्या बोलते हैं खेल गेल है। तो चंद की यारी बोकारो के, या निरसा धनबाद के, या बोकारो भेंडरा के, या बोकारो जानो क्या है जैनो मोड़ के। ठीक है, तो डाह नाटक जो है कहाँ पर मतलब कि इसको छपाई किया गया तो लिखल गेल है। ठीक है, तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बोकारो भेंडरा। ठीक है, भेंडरा बोकारो का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कानी गाय बाभन दान का भाई तो पूरा करा। ठीक है, तो बाभन कहे लाई आन, और क्या है बाभन कहे भेले बेईमान, बाभन के में मन नाय मान, और बाभन के भेले कल्याण। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, बाभन कहे लाइन क्या है लाइन आन। ठीक है, बाभन का कहे लाइन आन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें खड़ा हो भी लिखवाटाए कर जन्म ठाव बतावा छाटा। ठीक है, तो भेंडरा बोकारो हमें जो खड़ा है, ये जो फिंगाटी लिखा गया है मतलब कि क्या बोलते हैं, तो इसका जो है जन्म ठाव बताना है आपको। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी चेटर रामगढ़ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 1900 क्या है 73 में खातिर विनोद बाबू जेल गेल है। तो क्या है कि मीसा कानून, या झारखंड आंदोलन, या जंगल बचाओ आंदोलन, या आपातकालन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना आपातकालन। ठीक है, आपातकालन के कारण से गया था जेल। ठीक है, गए थे ना। धीरे आगे देखते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, ये बात कर कहल गेल है। तो इकबाल कर, गांधी कर, अब्दुल कलाम का, या बिस्मिल्लाह खान का। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इकबाल कर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाघ कर स्त्रीलिंग शब्द छाटना है, तो बाघवैन, या बाघोला, या बाघिन। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बाघिन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि श्याम सुंदर महतो के विचार आर रचना कौन भावे के देखे जाए। ठीक है, तो श्याम सुंदर जो है ये कौन विचारे के भावना के साथ रचना करते थे, तो ये परंपरावादी है ना। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये कौन सा करते थे, तो ये देखिए जनवादी करते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जनवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खोटा भाषाई के तखने के क्या है जमाना के सबले तलियाइन और परिषद
भाषा हकै ई बात कर कहल गेल है। तो श्रीनिवास पानूरी या चतुर्भुज साहू या ए.के. झा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 54 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी, चतुर्भुज साहू और ए.के. झा। ठीक है, खोटा भाषा के तकने के जमाना के सबले तिलियाइन और परिषद भाषा का हकल मतलब कि हल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छेगरी छोछर हाओ क्या है, छेगरी छोछर हाओ हथिन। ठीक है, एकर में जातिवाचक संज्ञा की है, तो छेगरी होगा या छोछर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है कि छगरी लोग जो है मतलब कि छुछुंदर होती है, इसका मतलब ये बताया जा रहा है। तो देखिए इसमें से कौन सी वाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन नंबर ए छेगरी हो जाएगा। ठीक है, किसके बारे में बताया जा रहा है, तो बकरी के बारे में बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पर आगे कहानी से रिलेटेड है ना, भीमा कहानी कौन किताबें से लेल गेल है, तो डू डाय जिरुट फूल या डू डाय जिरुट फूल या खोटा गद्य पद्य संग्रह या खोटा निबंध से लिया गया है। भीमा जो कहानी है ये किससे लिया गया है दोस्तों, तो देखना है आपको ये क्या है, डू डाय जिरुट फूल से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए यहाँ के फूल पाठ कैसा रचना लागे, तो एकांकी है या लोक कथा है या कहानी है, तो देखिए क्या हो जाएगा, एकांकी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, एकांकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समुद्र नदी से मोड़ हवे है, सॉरी समुद्र नदी से बोड़ हवे है। ठीक है, एकर में जातिवाचक संज्ञा के है, मतलब कि बोड़ हो या समुद्र और नदी। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 58 का, देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र और नदी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समुद्र नदी से बोड़ हवे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमारी शशि का जन्म बछर है क्या। ठीक है, तो कुमारी शशि का जन्म बछर बताना है आपको कि कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 फरवरी 1964। ठीक है, 8 फरवरी 1964। महाभारत ग्रंथ कौन संज्ञा लगे, तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत जो ग्रंथ है ये कौन सा संज्ञा है दोस्तों, तो बेगतवाचक हो जाएगा या जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर महाभारत जो है कौन सा संज्ञा हो जाएगा, तो बेगतवाचक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पर जयलाल दिल्ली से उड़ा जहाज से आयल ई बाइक में से की हकै। ठीक है, तो जयलाल जो है दिल्ली से उड़ते हैं और जहाज से और आते हैं। ठीक है, तो इस बाइक में से की हकै। ठीक है, तो कर्ता और कर्म कारक या करना और मतलब की है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, अपदान और करण कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रसिका कहानी में झुनिया के बिहार केकर से भयल गेल रहा है, तो रसिका से भयल गया रहता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लंदन कौन वाचक संज्ञा है, तो देखिए लंदन जो है ये कौन सा वाचक संज्ञा है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर क्या है, व्यक्तिवाचक हो जाएगा या जातिवाचक हो जाएगा, गोठवाचक या द्रववाचक। ठीक है, तो ये दोनों तो होगा नहीं। ठीक है, तो इस दोनों में एक होगा। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, देखिए व्यक्तिवाचक हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। खोठाई के आधुनिक काल का शुरुआत कहिया से मानल गेल है, तो खोटा के आधुनिक काल का जो शुरुआत है ये कब से माना जाता है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है सी 1950 से। ठीक है, अभी तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जाड़ कविता के कवि लाग महाता। ठीक है, तो जाड़ जो कविता का महत्व क्या है, तो विनोद है या कुमार है या जयवीर साहू है या वीएन अवतार है। तो जाड़ जो कविता है इसका मतलब कि कौन महत्व देते हैं, कौन लिखे हैं, तो इसको बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका डी राइट आंसर वीएन अवतार द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दामोदर क्या है, दामोदर पारसनाथ बाउंड्री डहर जैतरी सब कहते अभियान दे दल से बैठ गोला। ठीक है, देखिए दामोदर पारसनाथ जो बाउंड्री है ये डहर जातीय सब कते अभियान से बैठ दिला है। तो देखिए 1 हो जाएगा या 2 हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा या 4 हो जाएगा, तो देखिए 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सी है ना, 3। नेक्स्ट है, शिवनाथ पारणी जी का उपनाम बतावा, तो शिवनाथ पारणी जी का क्या हो जाएगा इनका है ना, तो मानिक जी हो जाएगा या रवि या झारपाल। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानिक हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेख के अनुसार शैव केकरा कहल जाए पारे परिच करा। ठीक है, तो लेख के अनुसार, ठीक है लेखकवे के अनुसार जो है शैव मतलब ये सभी में से। ठीक है, क्या है कि आपको क्या करना है कि कहल जाए केकरा, तो ये क्या है पायत काम मनुष्य और क्या है विकास खातिर करल है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर डी है, इस सभी हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे कर हित करे के सोचे है। ये देखिए आगे, स्कूल कौन बच्चे संज्ञा लगे, तो स्कूल जो है ये कौन वाचक संज्ञा लगे दोस्तों, तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक संज्ञा है स्कूल। ठीक है, कौन सा है, तो जातिवाचक संज्ञा है। एकर में संबंध कार्य के चिन्ह
नाय लगाए। ठीक है, तो संबंध कारक के चिन्ह जो है इसमें नहीं है, तो कौन नहीं है, तो ये आपको छांटना है। देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदान केकरा कहल जा है, तो सदान किसको कहा जाता है, तो गैर आदिवासी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यात्रा वृत्तांत क्या है, खरगा पहाड़े के खोजाइल केकर रचना लागे, तो चतुर्भुज साहू हो जाएगा या बी एन ओहरदार हो जाएगा, या आप देख सकते हो या डॉक्टर शिवनाथ प्रणाली या कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जो है यात्रा वृत्तांत जो है खरगा ये किसका है, तो बी एन ओहरदार द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुढ़ारी कौन रकमे के संज्ञा लागे, तो जातिवाचक या निज वस्तुवाचक गोठवाचक या भाववाचक है ना, तो देखिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांझो कहानी कर मूवी के पुरुष पात्र लगावा बतावा तो विनोद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या है, धाने के रोग भावे के खातिर एक झन अहिर की फूक हलै, तो क्या है बांसी के या हुरु तुतु, तो इसका राइट आंसर होगा हुरु तुतु, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अपनाए आयोग दशा देख रवि अपन माए बाप की से की कहल है, तो हम आयो ठीन जाए रहल हियो या हमें हवे जाए के अपन घरे रहब। ठीक है, और गाँव के सेवा करब, तो इस सभी हो जाएगा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बाबा भगत कर मक्कड़ जाइत के एजेंट रहल कौन रहे, तो ओझा सोखा भगत या तीनों, तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेताजी देश खातिर बलिदान दे गेलै, या नेताजी कौन रकम में संज्ञा लगाए, तो खास बोधक या भाववाचक या जातिवाचक या गोठवाचक। ठीक है, तो 78 का देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी खास बोधक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा खास बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजय कौन पाठ कर ना मुख्य पात्र लगाए, तो जो विजय है कौन पाठ कर है, तो मुड़फुचका हो जाएगा या हरिहर हरैया चांसा या क्या है मांझी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए ये नंबर हो जाएगा मुड़फुचका। ठीक है, विजय क्या होता है, मुड़फुचका कहानी में रहते हैं। ठीक है, ये ई ढाका ओसार खेल इकर लहक ई बाइक में की है। ठीक है, तो ई क्या है, सर्वनाम है या विशेषण है या पर विशेषण है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ना सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बादी ए नेत्रहाट ए जन्नत का नज़ारा ये कौन किताब में लिखल गेल है। ठीक है, तो बादी ए नेत्रहाट ए जन्नत का नज़ारा ये कौन किताबें में लिखल गेल है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि फरिश डहर या क्या है मायरछ गाथा या डिडाई डोआनी या खोठा निबंध में लिखा गया है, तो देखिए इसका राइट आंसर खोठा निबंध में लिखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रईसका दल जहाँ नाचे गेल रहे वो कौन पर्व रहे, तो ये करम पर्व या दसम या बाउंड्री या जितिया पर्व रहे, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका करम पर्व रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नाम उच्च काम बूझ है ना का भाई लोकेंतिया कर माने है कह, त नाक बूचा कान बूचा नामी से काम छोट और नामी से बोड़ काम। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नामी से कम छोट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए खोटा भाषा कौन लिपि लिखल जा है, तो हम सभी जानते हैं खोटा जो है ये देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दामोदर के पारसनाथ है डहर यात्रा में के रही है। ठीक है, शांति भारत या दिनेश धनमनी या सुकुमार या ईस सभे, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईस सभे हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 मन गेहूँ दे ये बाइक में 5 मन की ड्रैक है। ठीक है, तो संख्यावाचक है परिणामवाचक है या क्रिया है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा संख्यावाचक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें गिनती का रहा है 5 मन। ठीक है, तो देखिए इसको देख लेते हैं फिर से दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या है 5 मन जो गेहूँ है इसका राइट ई बाइक में 5 मन की है, तो देखिए क्या हो जाएगा मन बुद्ध चला ना, इसलिए तो ये तो गिनती नहीं हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लेखक के कहाँ राधा कृष्ण बाबू का आता पता मिलल। ठीक है, तो लेखक जो है मतलब कि कहाँ पर था, रामलीला में या आकाशवाणी या कंतार साहित्य या पेपर में। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना रामलीला साहित्य में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जे आइला से ले पैला। ठीक है, ई बाइक में जे से की है कहीं। ठीक है, तो सवाल बाची है या संकेत बाची है, जोरदार बाची है या पुरुष बाची है। ठीक है, तो जे और से इसमें क्या है, तो जोरदार बाची है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए सी राइट आंसर होगा, जोरदार बाची सर्वनाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पीठ मायर मुँह है चूम्हा ई का भाई तेरे माने है क्या, ई
का भाइते भाइत के माने हैं कि इसका मतलब वाक्य के मतलब क्या होता है, तो पीठे मायर मुँहे चुम्मा। ठीक है, तो देखिए 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बोल गुनाह के करे के है ना फुसलावे के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेठे देल में क्या है, हेठे देल में से कर्म कार्य के रूप छाँटा। ठीक है, तो जो नीचे दिया है इसमें हमारा हो जाएगा, हमीन हो जाएगा, हमनी के, ये सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 90 का ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हर दिन के रंग आर परदेसी के संग लोकप्रिय अर्थ बतावा। तो ठीक है, तो लोकप्रिय भी पूछा जाएगा आपसे दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अस्थायी दोस्ती। ठीक है, हल्दी के रंग और परदेसिया के संग, मतलब कि हल्दी के रंग लगा तुरंत तू चल गया, तो उसके क्या अस्थायी दोस्त बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि घर में बैठा है और हिंदी बाई के सही खोठाए के अनुवाद छाँटा। तो घर में बैठा है, तो इसमें क्या घर में बैठा है, क्या है बैठ है, घर में पर बैठा है या घरे में बैठा है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी, एकर में कोई नहीं है। ठीक है, ये हिंदी ये सब खोठा में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए ओकर घर हियाँ नाय लगाए, एकर में पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है कहे, तो ओकर। ठीक है, घर हियाँ नाय है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ओकर है ना, ओकर हो जाएगा। देखिए ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऊ तो विभीषण निकल रहा है, एकर में विभीषण कौन है। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है या जातिवाचक है या द्रववाचक है। तो देखिए इसका 94 का क्या हो जाएगा, मतलब कि जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एकर में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है क्या, तो ई या ईटा या कोई ना। ठीक है, अनिश्चयवाचक तो कोई या सब। ठीक है, तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 95 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोई। ठीक है, तो कोई है तो ये अनिश्चयवाचक, इसको निश्चय ही नहीं कर पा रहे, तो ये कोई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जवानी कौन रकम के संज्ञा लगाए, तो जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक, समूहवाचक है, भाववाचक है। देखिए 90 भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, जवानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खोठाए के सर्वनाम पद लिंगे के भाव। ठीक है, तो कद्दू कभू पढ़े के या नाय पढ़े के या नाय पता। ठीक है, तो 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 97 का नाय पढ़े के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करिया के स्त्रीलिंग शब्द बताया है, तो करिक्की या करनी या किरनी या क्रिया, करिक्की। ठीक है, करिया करी मतलब कि करिया का स्त्रीलिंग शब्द छापना है, तो करिंकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जाल बुने के मुहावरा माने बतावा, तो खड़जंतर करे के या फंसावे के। ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है गलत जोड़ा छाँटे, दादा भाऊजी। ठीक है, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर छागर छगरी बोका बोकी कोई नाई, तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए डी राइट आंसर हो जाएगा, कोई नाई। ठीक है, दादा देखिए भाई को, बड़ा भाई को दादा ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, पूरा आपको सेट बाय सेट कराने वाला हूँ, एक भी इससे अधिक प्रश्न आपके आने वाला नहीं है। थैंक यू फॉर वाचिंग।